नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। दबंगों द्वारा दलित युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के जमौरा गांव में वर्तमान प्रधान ने अपने आधा दर्जन दबंगों के साथ दलित की पिटाई कर दी। पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि उसके थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक के चौधरी ने थाना अध्यक्ष सिकंदरा को निर्देश देते हुए जल्द कार्यवाही करने को कहा। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष सिकंदरा ने मुझे थाने बुलाकर गाली गलौज करते हुए धमकी दे डाली, जिससे आहत होकर पीड़ित युवक ने क्षेत्राधिकारी से थाना अध्यक्ष की शिकायत की। वहीं क्षेत्राधिकारी ने न्याय का आश्वासन दिया है। आपको बताते चलें कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के जमौरा गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ दलित युवक की पिटाई कर दी, जिससे आहत होकर दलित युवक ने न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित युवक का कहना है कि सिकंदरा थाना अध्यक्ष की मिलीभगत से ग्राम प्रधान के हौसले बुलंद हैं। वहीं जब थाने से घर वापस लौट रहे थे, उसी दरमियान पीड़ित के साथ दबंग प्रधान के गुर्गों ने फिर से हमला बोल दिया, जिससे भागकर अपनी जान बचाई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। हमारा मामला ये है कि हमने 2 तारीख में हमारे झगड़ा हुआ था ग्राम प्रधान जमौरा के बबलू से। तो ये सभी लोग एकत्रित होकर के हमारे साथ मारपीट की थी। उसका मामला हमने थाने में दिया। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। कप्तान साहब के यहाँ दिया, उसमें कप्तान साहब ने आदेश किया, वो कापी हम लेकर के आए थाने, उसमें भी कोई इन्होंने सुनवाई नहीं की। दोबारा वो कापी हम लेकर के थाने से कप्तान साहब के यहाँ गए, तो कप्तान साहब ने फिर उस कापी पर दोबारा से आदेश किया कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए। फिर उन्होंने मुझे कल के दिन मुझे 18 तारीख में बुलाया फ़ोन करके, तो मैं आया। इन्होंने हमसे साइन करवाए, फ़ोन नंबर लिखवाया। इसके बाद हमने पूछा कि साहब हमारा मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा? तो ये बोले कि हाँ हो जाएगा। तो हमने कहा साहब रुकें, इसकी प्रेस कापी लेकर के जाएंगे हम। तो बोले ठीक है रुक जाओ। तो शाम को 7 बजे तक हम यहाँ रुके रहे। इसके बाद ये थाना अध्यक्ष जी आते हैं, ये SHO साहब आए। हमने इनसे कहा कि साहब मुझे प्रेस कापी चाहिए, तो बोले कि रुक जाओ भी कहीं। तो फिर हमने कहा कि साहब प्रेस कापी मुझे, तो बोले कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई। तो ये बाद में जाति सूचक गालियाँ देने लगे, माँ बहन की गालियाँ भी देने लगे। निकल आए। निकलने के बाद थाने के बाहर आए, हमने फ़ोन किया अपने सहयोगी गणों को। इसके बाद फिर हम थाने से बाहर आते हैं सड़क पे, तो हमारे साथ 2 मोटरसाइकिलें हमारे पीछे लग जाती हैं। हाईवे पे पहुंचते हैं तो 2 मोटरसाइकिलें हमारे बराबर पे आकर के हमें रोकने का प्रयास करते हैं, हमें आवाज़ भी देते हैं रोक रोक रोक। तो हमने कहा, देखा इधर उधर, तो ये दोनों हमारे साथ लगे हुए। तो हमने अपनी मोटरसाइकिल को तेज़ रफ्तार देते हुए ट्रक के आगे ओवरटेक कर लिया। इसके बाद हम सीधे तेज़ रफ्तार में लिए ही चले गए, और फिर माठौली चौकी पड़ती है रास्ते में, वहाँ पे हमने अपने आप को सेफ समझने के लिए वहाँ पे हमने अपने आप को रोका। जब वहाँ पे हम चौकी में गए, तो ये पीछे 50 मीटर दूरी पे गाड़ियाँ रुक गई, वहाँ से रिटर्न चली गई।